अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आपसे झूठ के बारे में चंद गुजारिशात करनी है और बहुत ही मुख्तसर। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 61, उसका जो आखिरी हिस्सा है वो है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, कि जो झूठे हैं अल्लाह ताला की उन पर लानत। और पता नहीं ये गलतो लाम कैसे मशहूर हो गया है कि आम तौर पे हम ये सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि लोग इसको कहते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, हालांकि ये अल्फाज जो है एग्जैक्ट लानत अल्लाह अलल काज़िबीन है। अच्छा, अब इसमें लफ्ज आ गया कि झूठे पर अल्लाह ताला की लानत। तो लानत से मुराद क्या है? लानत से मुराद है अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाना। ये एग्जैक्ट इसका मीनिंग है अरबी में। अच्छा, आप ये देखें ना कि मैं आपके सामने हूं, मेरा 6 फुट कद है, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अगर मेरी रूह अभी मुझसे निकल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा? डेड बॉडी, एक मतलब मुर्दा शख्स हो गया ना, बिल्कुल उसकी खत्म हो गया। हालांकि जिसम मेरा को 2-4 मिनट में गल सड़ तो नहीं गया, लेकिन जिस लम्हे मेरी रूह अलग हो जाएगी तो मेरा ये क्या बन जाएगा? एक जिंदा इंसान से मुर्दा इंसान। और जिस जैसे रूह का एक असर हुआ है कि मैं क्या से क्या बन गया, तो आप अंदाजा कर लेना कि जिस बंदे से अल्लाह ताला की रहमत ही दूर हो जाए, महरूम हो जाए वो बंदा अल्लाह ताला की रहमत से, तो वो तो तबाह बर्बाद हो गया, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। और देखें, ये झूठ के बारे में हम आदतन झूठ बोलते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मेरी घड़ी है, ये असल घड़ी जो है इसके साथ की कंपनी की मिसाल के तौर पर वो आती है 10 लाख में। मैंने उसकी नकल ली है, रेप्लिका जो होता है, मिसाल के तौर पर ये है 30,000 की। अच्छा, देखने में ये 10 लाख वाली लगती है। अब ये है कि मैंने ये पहनी हुई है और मेरे से किसी बंदे ने पूछा ही नहीं, और मैं खुद बढ़ चढ़ के बता रहा हूं कि ऐसे दिखा रहा हूं, देखें ये घड़ी देखें, मैंने ऐसे 10 लाख की खरीदी। अच्छा, ये आदतन हम झूठ बोलते हैं। एक तो है ना कि अल्लाह माफ करे, जरूरतन भी आप नहीं बोल सकते, मजाक में भी नहीं बोल सकते। बहुत लंबी हदीस है, मैंने अपनी किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये पूरी टॉपिक लिखा है, इस पे पूरा टॉपिक झूठ पे, कि बच्चे के साथ भी आप इवन उसे कहना कि भाई आपको मैं ये चीज़ दूंगा या चीज़ दूंगी और बाद में ना दें, तो वो भी झूठ है। मजाक में भी बोला जाने वाला झूठ झूठ ही शुमार होता है। ये इतनी सख्त चीज़ है। अच्छा, आजकल के दौर में झूठ की एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म हमने निकाली है, जो हम अंग्रेजी दान है ना, हमने कहा देखें जहां पे काम नहीं चलता वहां पे इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं। हमें एक मैसेज आ गया कि मिसाल के तौर पर कि फलां बंदा रिश्वत लेता है, गंदा है, कोई भी गलत सही उसका मैसेज आ गया, गलत ही आया, तो हमने बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च किए, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया और लिख दिया फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, कि भाई मैं इतना नेक पाक आदमी हूं, देखें कि मुझे तो जैसे मिला मैंने आपको भेज दिया। भाई आपकी किसने ये ड्यूटी लगाई थी कि ये फर्ज ऐन है कि जो चीज़ आए वो आप आगे नहीं भेजेंगे तो आप दोज़ख में चले जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है, ये 2 नंबरी है, ये झूठ है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे फॉरवर्ड कर दे, लोगों तक पहुंचा दे। तो बिल्कुल उसी का हमने अंग्रेजी में तर्जमा किया है। इसी के बारे में इस तरह की मिलती जुलती हदीस और भी बहुत हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी ख़ास तौर पे जो अपने अंग्रेजी दान हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनसे कि ये जो है ना फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये बिल्कुल झूठ है। और हजूर सल्लम फरमा रहे हैं कि उसके झूठा होने के लिए ये काफ़ी है, ये एक सबूत है, पक्की बात है कि वो झूठा शख्स है। और झूठे पे मैंने क्या कहा कि लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। उसके अलावा भी बेशुमार इसके बारे में वईद आई है झूठ के बारे में। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि, और मुनाफिक का भी एक है कि जो उसकी 3 निशानियां या 4 निशानियां भी बाज़ जगहों पे आई हैं, उसमें एक है कि वो जब बोले झूठ बोले। मतलब झूठा शख्स जो है वो समझे मुनाफिकत का 1/3 33% तो उसके अंदर है ही है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हमें सबको एक दफ़ा अपने अंदर जाती मारने में कोई हर्ज नहीं है, अपना एनालिसिस करने में। वो है ना, पा फकीरा जाती अंदर, कुछ इस तरह का है। तो वो यही है कि अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। अगर देखें ना, बेस्ट ये है अपनी बुराइयों की हम एक लिस्ट बनाएं और उसको टिक मार करके एक एक को कहें जी कि ये फौरी तौर पे दूर करनी है। दूसरी खुदा न खास्ता अगर फौरी नहीं कर सकते, ट्राई करनी चाहिए। लेकिन एक होता है ना जी कि ये तो मैं किसी तौर भी नहीं कर सकता, तो उसके एक टारगेट सेट करें और उनको क्रॉस लगाएं, और अपनी उस गुनाहों की लिस्ट को हम कम करें और नेकियों की लिस्ट को हम ज्यादा करें।